गायत्री परिवार में जितनी दीक्षा दी जाती है, उस दीक्षा को परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य दे देते हैं। और आपका गुरुधाम शांति कुंज हरिद्वार है, एक केंद्र है, एक गुरु है, अनेक कहीं कुछ नहीं है। अब दीक्षा संस्कार को बड़ी सावधानी से समझ लें। दीक्षा संस्कार का अर्थ है समर्थ से जुड़ना। एक लाइन में समझ लें, दीक्षा संस्कार का अर्थ क्या है? समर्थ से जुड़ना। एक ऐसी समर्थ सत्ता से आज आप साझेदारी करने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? साइन होता है, हम महीने भर काम करते हैं, हमको उसके बदले मिलता है। कहीं भी काम करते हैं तो दीक्षा संस्कार का एक अर्थ है समर्थ से जुड़ना। दीक्षा के 3 स्तर है, प्राण दीक्षा, वो सब बाकी चीजें आगे पढ़ते रहेगा। यहाँ संक्षिप्त समय है, बाकी ऊपर बताया गया है, फिर बाहर जाकर के आप बता देंगे सारी चीजें। केवल यहाँ पर चूंकि मंत्र दीक्षा लेनी है, बाकी सब कुछ हो चुका है, तो मंत्र दीक्षा जो यहाँ पर दी जानी है। समर्थ से जुड़ने का अर्थ क्या है? सभी लोग बड़ी सावधानी से सुन लें। एक उदाहरण में जीवन भर के लिए जितने लोग बैठे हैं, किसी को भ्रम नहीं बचेगा दीक्षा के महत्व को। केवल 2 मिनट का, 3 मिनट का एक कहानी सुन लें, बहुत ध्यान से। एक गांव था, उस गांव में एक किसान रहता था, बड़ा दीनहीन, बड़ा गया गुजरा बेचारा किसान था। उस किसान ने कुछ पैसे को इकट्ठा किया, मैं बहुत जल्दी में सुना रहा हूं कहानी। उस किसान ने कुछ पैसे को इकट्ठा किया, मजबूरी में उसको गांव के बाहर जाने की स्थिति आ गई। वो पैसा कहाँ रखता? तो पुराने जमाने में पैसा लोग साहूकार के पास रख करके जाते थे। वो गांव का किसान बेचारा गया तो पैसा साहूकार के पास रख दिया। साहूकार जी जब हम आएंगे तो हम इस पैसे को लेकर अपने पत्नी, बेटे, बेटी को पढ़ाने में, शादी में खर्च करेंगे, ठीक है। अब गाँव का किसान चला गया, सालों बीत गया, 10 साल बाद गांव का किसान किसी तरह से वापस आ पाया। साहूकार के पास गया, आंखें मेरी ओर, बातचीत बंद कर दे, आंखें सब इधर। साहूकार के पास गया, ये जो गेट पर हमारे युवा भाई हैं सहयोग के लिए हैं, वो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं। साहूकार के पास गया और साहूकार से बोला, साहूकार जी हमारा पैसा आपके पास हम भी रखा हुआ, दे दे तो हम इसको अपना काम करें। साहूकार ने सोचा ये मरियल आदमी है, ये गला कुचला आदमी है, ये देखने में न पैर में इसके जूता चप्पल है, न सर पर ठीक से पकड़ी है, कुछ कपड़ा है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा? अगर मैं बेईमानी कर जाऊं, मैं इसका पैसा ना दूं तो मेरा बिगड़ेगा क्या? एक कहानी पर्याप्त है आपको पूरी दीक्षा को ठीक ठाक समझने के लिए। बिगड़ेगा क्या? साहूकार ने कहा कि पैसा तो दूर, मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं, चलो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। अपने लठैतों से लाठ मार करके बाहर भगा दिया साहूकार ने। अब बड़ी समस्या हो गई, बेचारा रोता बिलखता बाहर निकला, करे तो क्या करे? आदमी कहाँ जाएगा? राजा के पास। राजा ने सोचा कि अगर हम उसको बुलाए तो वो कहेगा दिए, ये कहेगा नहीं दिए, दोनों में लड़ाई होगी, हम फैसला कैसे करेंगे? तो राजा ने एक युक्ति निकाली और उस किसान से कहा कि कल चौक से मेरी सवारी निकलेगी, तुम वहां आ जाना। अगले दिन चौक से राजा की सवारी तैयार हो गई, रथ पर राजा बैठ गए। जो निकलने को हुआ वो किसान आ गया और किसान ने कहा, राजा साहब। बोले कौन? बोले कल आपने बुलाया था, मेरा वो पैसा साहूकार। अच्छा। राजा ने उस किसान का हाथ पकड़ा और अपने रथ पर बगल में बैठा लिया, अपनी सीट पर बैठा के गले में हाथ डाल करके जैसे बचपन के 2 मित्र गलवहिया करके बातें करते, हंस हंस के बातें करने लगे। रथ आगे बढ़ा, सब के सब देख रहे थे राज्य के लोग राजा की सवारी को, और सबके साथ वो भी देख रहा था। कौन देख रहा था? आप तो समझदार हैं, किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं था बेचारा, लेकिन जब आप बसंतर इतना ही किसान जानता नहीं था, मानता था। आप जानते समय मानते को नहीं, बस समस्या इतनी सी है। किसान के वो रथ पर बात चल रही थी और इसको साहूकार भी देख रहा था। उस साहूकार ने भी देखा, हम लोग मान नहीं पाते। साहूकार ने देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, थर-थर कांपने लगा। बाप रे बाप, जिसको हम मरियल, दीनहीन, गया गुजरा, 2 कौड़ी का इंसान समझ रहे थे। चूंकि ये कहानी मैं 20-25 मिनट में प्रज्ञा पुराण में देता हूँ, यहाँ समय कम है इसलिए 2 से 3-5 मिनट में ले रहा हूँ। जिसको मैं मरियल गला कुचला समझ रहा था, ये तो राजा का मित्र निकला। और ऐसा मित्र भी नहीं है। देखो तो गले में राजा साहब हाथ डाल के बात कर रहे हैं। अगर इसने मेरी शिकायत कर दी तो मेरा तो सब गया, कहानी खत्म। हे भगवान, इसको सद्बुद्धि देना कि हमारी शिकायत न करे, हम अपनी गलती आज सुधार लेंगे। आगे रथ चलता गया। राजा ने आगे जाके किसान को उतार दिया। राजा ने जब किसान को आगे जाके उतार दिया तो उसी समय किसान बोला, राजा साहब मेरी समस्या। बोले कल राजमहल में आ जाना, तुम्हारी समस्या हल कर देंगे। अब उस किसान को कहाँ अच्छा लगे राजा साहब की गलवहिया, रथ, जिसका सब कुछ खत्म हो गया।
उसको रथ अच्छा लगेगा, गलबहिया अच्छी लगेगी, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बेटी की शादी दरवाजे पर है, सारी कमाई लूट लिया किसी ने बेईमानी करके, उसको कहाँ अच्छा लगे। वो रोता बिलखता किसान बेचारा अपनी टूटी फूटी कुटिया की ओर बढ़ा, तो कुटिया के दूर से क्या देख रहा कि कुटिया पर कुछ लोग बारात लेके खड़े हैं और एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा है। नजदीक पहुंचा, धुंधली होती हुई चित्र को साफ किया, देखा तो देख क्या रहा है कि साहूकार हाथ जोड़ के खड़ा है और उसके साथ 4 लोग बड़ा बड़ा बारात लेके खड़ा है। तो साहूकार से मुझसे कोई गलती हो गई क्या? सोचा मरवाने फिर से आया, हमको लग रहा राजा के साथ देख लिया, फिर पिटवाने आया। साहूकार की कोई गलती हो गई? नहीं, गलती तुमसे नहीं हुई थी, गलती हमसे हो गई। तुम जाके वैद्य जी से पता कर लो, मेरे दिमाग का इलाज चल रहा है आजकल, मेरा दिमाग ठीक नहीं रहता, भुलक्कड़ है, बुला जाते हैं। हमने कल वही खाता खुलवाया तो देखा कि तुम्हारा पैसा जमा है और हम उसको बिजनेस में लगा दिए और 4 गुना हो गया, एक तो नहीं 4 गुना हो गया। ये लो अपना 4 गुना पैसा, अब तुम्हारी बिटिया मेरी बिटिया, तो उसकी शादी के लिए कुछ हमारी ओर से अलग से उपहार भी रख लो। ये कहता हुआ जो साहूकार वहां से गया, किसान की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगा। बेचारे की समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा चमत्कार हो गया कि जो कल तक पहचानता नहीं था, लठैकों से मरवा कर निकलवा दे रहा था, वही आज हाथ जोड़ के खड़ा है। मेरा मूल तो मूल चौगुना वापस कर रहा है, उपहार अलग से दे रहा है, सम्मान अलग से दे रहा है। क्या हो गया ऐसा? क्या हो गया ऐसा? वो किसान भले ना समझ पाया हो, लेकिन इस कक्ष में बैठा एक एक प्रज्ञापुत्र समझ गया होगा कि ऐसा क्या हुआ। एक छोटे से समर्थ के साथ, जिसके जीवन का भी पता नहीं, कब तक राजा रहेगा पता नहीं, एक राजा के साथ छोटे से समर्थ के साथ एक छोटी सी साझेदारी हो गई। कितने मिनट की? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा की। आधे घंटे की साझेदारी में समर्थ से जुड़ गया तो किसान निहाल हो गया, अपना मूल ही नहीं 4 गुना वापस पा गया। अरे सोचिए तो, दीक्षा के माध्यम से इस युग के सर्व समर्थ सत्तायुग ऋषि से अगर हम सब जुड़ गए और अगर उनके शर्तों पर हम अपने जीवन को थोड़ा आगे बढ़ा लिए तो जितना खोए है वो तो पाएंगे ही, इतना पा जाएंगे कि जन्मों जन्म लोग तरसेंगे। ऐसा सौभाग्य हम सभी का है और उस गुरु से हम सदा पर दीक्षा के लिए जुड़ने जा रहे हैं। दीक्षा का अर्थ है समर्थ से जुड़ना। छोटी छोटी भागीदारियां हैं जो मंत्र में बताई जा चुकी है, सारी भागीदारी बताई गई है। कोई भ्रम होगा तो फिर से आप एक बार वहां पर समापन पर फिर से बैठ लेंगे। तो इस समूह का यज्ञ चल रहा है, सारी दीक्षा की शर्तें सब कुछ आपको बताई और समझाई जा चुकी है। अब इस कहानी के माध्यम से आइए, हम केवल एक कहानी से आपका मन भाव तैयार कर रहे थे कि बच्चा पूछा अगर खेत में कहीं कुछ बंजर बचा हो तो साफ हो जाए, दीक्षा के लिए आप सब तैयार हो जाए। आइए हमने खोल करके अक्षर को सुनकर उसी दीक्षा से चढ़ाएंगे। आइए सामने निकाल लेंगे, अक्षर को कर लीजिए। और आज से आप गुरु का वर्ण भी कर रहे हैं, गुरु का पूजन भी कर रहे हैं। सब लोग तैयार हो जाइए। दीक्षा में और विशेषता, जो लोग दीक्षा ले चुके हैं वो भी दीक्षा के समय आप उसी तरीके से लेंगे। अभी नहीं, जब मंत्र देंगे तो रिन्यूअल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइसेंस का रिन्यूअल भी ऐसा होना चाहिए, नहीं तो फिर सरकार जब्त कर लेगी। ठीक है, तो रिन्यूअल करा देंगे हम लोग। आइए गुरु का आह्वान कर रहे हैं, हाथ में अक्षर को स्वीकार कर ले और कुछ अगर द्रव्य के रूप में, धन के रूप में है तो धन के रूप में कुछ हाथ पर रखिए। ओम बृहस्पति अतियदयो अरहादुम दिभाति प्रमुज्जनेषु यद्दीनयक्षवतरित प्रयात तस्मासु द्रविणं देहि चित्रम् उपयां गृहीतोऽसि बृहस्पतये त्वेषते योनिर्बृहस्पतये त्वा। ओम श्री गुरुवे नमः। आवायामि, स्थापयामि, पूजयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़ के सिर झुकाए रहें इस मंत्र के साथ साथ। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमास्तिको हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम्। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका। नमोऽस्तु
यहाँ से मंत्र दीक्षा होने जा रही है। मैं अनुरोध करूंगा अवधेश भैया या मुकेश पटेल जी का आवाज सुन रहे हैं, कोई साथ ही आवाज दिया जाए और जल का पात्र लेंगे। जब मंत्र की दीक्षा पूरी होगी, जब हम कहेंगे तो जल कहीं से ले लीजिएगा, अभिषेक करना, पुष्प और जल ले लीजिएगा, तैयारी रखिएगा। अभी मंत्र के बाद लेके रेडी होइएगा पुष्प और जल। ये आगे के बोर्ड पर जो बैठे जल पर वर्षा कर दीजिएगा मंत्र का। आइए सभी लोग दीक्षा के लिए, ज्यादा दीक्षा के लिए बैठे हुए हैं सभी लोग यहाँ पर, और जो दीक्षा ले रहे हैं वो तो लेके जो अभिषेक वर्षा होगी, लेकिन इस क्रिया में सब लोग साथ शामिल होंगे, सब लोग साथ शामिल होंगे। अब जो शुरू में बुलवाएंगे वो जो नए लोग हैं उससे दीक्षा के लिए उनको बोलेंगे, ठीक है। पहले आइए आइए, मैं तो दीक्षा के लिए पोजीशन बनाएंगे, जैसे होता है ना क्लास में बैठते हैं सावधान, इसके पोजीशन तैयार करिए। मंत्र दीक्षा के लिए दोनों हाथ को ऐसे मिलाना है और अंगूठे को ऐसे सामने लाना है और हृदय चक्र के पास ले जाना है। अभी आंखें झुकानी नहीं है, पहले सुनिए और उसके बाद आप दोनों नजरों को अपने अंगूठे पर टिकाएंगे, हमको देखते रहिए और एक पर गुरु और एक पर गायत्री माँ का चित्र अंकित करिए। और परम पूज्य गुरुदेव आपको दीक्षा दे रहे हैं, आपने गुरुदेव का वर्णन किया है, गुरुदेव के बताए अनुशासन पर आप स्वयं भी चलेंगे और औरों को भी प्रेरित करेंगे। ये मंत्र दीक्षा का संकल्प है। उस अनुशासन में उपासना, साधना, आराधना, समयदान और अंशदान ये न्यूनतम शर्त है। इस न्यूनतम शर्त को मानेंगे और अधिकतम जो बल पड़ेगा आगे बढ़ते हुए कदम में करेंगे। यहाँ पर जुड़े रहेंगे शक्तिपीठ से। यहाँ शायद शुक्रवार को महिला मंडल चलता है, तो जो बहनें हैं महिला मंडल में संपर्क कर लेंगे। रविवार को शाम को युवा मंडल चलता है, भाई लोग उसमें संपर्क कर लेंगे। शक्तिपीठ से कोई भी भ्रम होता है तो आप सब लोग संपर्क कर लेंगे। आवश्यक पड़ने पर हम लोग नंबर भी अपना दे देंगे, मोबाइल नंबर। किसी तरह का अगर दीक्षा में आगे करने में घर में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग संपर्क में बने रह सकते हैं। आइए दोनों नेत्रों को टिकाइए, दोनों नेत्रों पर पूरी तरह से शांत हो जाए, सब लोग यथासंभव बैठ जाए, कोई खड़े न रहे जहाँ कहीं है। बोलो आज परम पूज्य गुरुदेव के संकल्प शक्ति से सज्जित गायत्री शक्तिपीठ लंका के दिव्य प्रांगण में गुरु पूर्णिमा पर्व के अति विशिष्ट अवसर पर हम युग ऋषि, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का स्नेह सलिला वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी का गुरु माता के रूप में वर्णन करते हैं। उनके बताए अनुशासन, उपासना, साधना, आराधना, समयदान, अंशदान, स्वाध्याय को नियमित अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखेंगे और औरों को भी गुरु पक्ष से अवगत कराते रहेंगे। वर्ष में एक बार गुरुधाम शांति कुंज हरिद्वार पहुंचने का भी यथासंभव सतत प्रयास करते रहेंगे। हम आज से गुरु रूप में आपका वर्णन करते हैं। आप हमें गुरु दीक्षा से अनुग्रहित करेंगे। गुरुदेव शरीर हमारा भले है, वाणी हमारी भले है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव उस वाणी के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं और आपको मंत्र दीक्षा दे रहे हैं। जिस प्रकार टुकड़ों में हम बोलेंगे, आपकी आंखें केवल दोनों अंगूठों के नाखून पर हो, जरा भी हिले ना, उसी प्रकार आप मंत्र को दोहराइएगा। बोलिए
ओम यो महर्षिवतमो रस तस्य भाजयते हना उषतीवमातर ओम तस्मारङ्गमावो यक्षिचयाय जिह्वत आपो जनयथाचन। इस तरह लगाइए, अपने हाथ को अंगूठे को अपने हृदय चक्र से लगाइए और हृदय चक्र से लगाते हुए अपने चित्र को उठाकर अपने दीक्षा सेट को उठाकर प्रणाम कर लें। इन शर्तों को आप मंदिर में जाकर के और समझेंगे। इस मंदिर भैया से निवेदन है कि दीक्षा वालों को अलग से पूरा गाइड कर देंगे। फिर इधर पर सामने आ जाए, देख तो जाए सामने से, तो अलग से दीक्षा वाले सामने आ जाए। इनसे अभी यहाँ से उठने के बाद मैं तो नहीं उठूंगा, यहाँ से अभी पानी चलेगी। ये सामने खड़े हैं, इसके साथ मंदिर पर जाकर के सामने खड़े हैं, हाथ उठा दीजिए, बहुत खड़े बात से इनसे संपर्क करके दीक्षा के बारे में वो अलग बात है कि गुरु कृपा से मुझे यहाँ सौभाग्य मिला है कि मुझसे बेहतर दीक्षा के बारे में